नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल यानी कि 1 अक्टूबर को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे राजस्थान में कई जगह भ्रष्टाचार दिवस के रूप में इसे मनाया गया, भ्रष्टाचार उत्सव के रूप में मनाया गया। और सोशल मीडिया पर आपने जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखा होगा, भ्रष्टाचार दिवस, हैशटैग भ्रष्टाचार उत्सव, हैशटैग राजस्थान बेरोजगार दिवस, इस तरीके से कई हैशटैग चलाए गए। तो सोशल मीडिया पर अब मुहिम रंग ला रही है और ज़मीनी स्तर पर भी बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार जो हैं वो आगे आ रहे हैं। जयपुर में शहीद स्मारक पर कई युवा बेरोजगार अपने अधिकार के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और अब किरोड़ी लाल बैंसला जी ने मोर्चा संभाल लिया है। वहाँ पर अब जो विपक्ष के नेता हैं उनका भी पूरा सहयोग युवाओं को मिल रहा है। साथ ही जो बेरोजगार संघ है उनका भी सहयोग युवाओं के साथ है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चीज़ ये भी है कि जो किरोड़ी लाल जी बैंसला है उनका भी एक कल बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कई जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं या बेरोजगार संघ के जो नेता हैं वो सरकारों से सांठगांठ में रहते हैं, उनके एजेंट्स की तरह काम करते हैं। तो कई बार पीछे ऐसा देखा गया है, कई भर्तियों के जो मामले हुए, पेपर लीक के मामले हुए हों या नियुक्तियों से संबंधित जो अनियमितता के मामले हुए हों, उनमें उनकी भूमिका जो है वो संदिग्ध रही है। पहले बेरोजगारों को आक्रोश में ला करके वो धरना प्रदर्शन करते हैं और बाद में सरकारों से सांठगांठ करके समझौता कर लेते हैं, जिसमें अल्टीमेटली युवाओं का जो है वो लॉस होता है और जो गड़बड़ी करने वाले होते हैं उनको फ़ायदा हो जाता है। और इस बार भी ऐसा ही देखने को मिला। यहाँ पर आप देख सकते हैं किरोड़ी लाल बैंसला जी ने कहा है कि रीट का जो पेपर है वो सबसे बड़ा स्कैम है इस बार का 2021 का। सीबीआई से इसकी जांच कराने की मांग की गई है। तो सभी युवा बेरोजगारों को सोशल मीडिया के माध्यम से इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए। बाकी जो युवा बेरोजगार हैं, जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, चाहे उन्होंने एसआई का एग्ज़ाम दिया हो या जेईएन का एग्ज़ाम दिया हो या रीट का एग्ज़ाम दिया हो या आने वाले जो पटवार या आरएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सोच कर चलें कि जब हर एक भर्ती में इतना बड़ा स्कैम हो रहा है तो आने वाली भर्तियों में भी निश्चित तौर पे स्कैम होगा ही होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स ये दावा कर रहे हैं सोशल मीडिया में कि उनके पास पटवारी एग्ज़ाम को लेकर के और आरएस 2021 प्रीलिम्स को लेकर के, आरएस एग्ज़ाम को लेकर के ऑफ़र मिलने शुरू हो गए हैं। 10 लाख रुपए तक देने के बाद आपको पटवार एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए और उसका पेपर आपको देने के लिए, आपके जो एग्ज़ाम है वो किसी भी गलत तरीके से, गैरकानूनी तरीके से पास कराने का दावा भी किया जा रहा है। तो ऐसी खबरें रीट के एग्ज़ाम से पहले भी खूब आई थी, लेकिन लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, इसके खिलाफ ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाई। तब जा कर के रीट में बहुत बड़ा स्कैम हुआ और इस स्कैम में जो एग्ज़ाम आयोजित कराने वाली संस्थाएं हैं वहाँ से लेकर उन पर जो दबाव बना रहता है सरकार का, मंत्रियों को, नेताओं का, तो कुल मिलाकर के जो एग्ज़ाम कराने वाले अधिकारी हैं उनकी ही मिलीभगत इस पूरे स्कैम में है और उनकी ही मिलीभगत से ही ये पेपर लीक हुए हैं। जैसा कि आपने देखा था कि कई पुलिसकर्मी गिरफ्तार हुए, तो इसका मतलब ये है कि जो सुरक्षा में थे उन्होंने जो सिस्टम का भाग है वही पेपर लीक कर रहे हैं। और यहाँ पर एक डोटासरा जी ने साफ साफ कह दिया कि ठठेरे की बिल्ली खुड़के से कोनी डरे, यानी कि रीट रद्द नहीं होगी। साफ साफ कहा है डोटासरा ने कि रीट रद्द नहीं होगी। और मैं बत्तीलाल को नहीं जानता हूँ, उसके फ़ोटो तो बीजेपी के नेताओं के साथ भी है। ये जो बत्तीलाल है इसकी फ़ोटो गोविंद डोटासरा के साथ है और बहुत सारी फ़ोटोज़ ऐसी सोशल मीडिया में आपने देखी होगी। और ये फ़ोटो किरोड़ी लाल मीणा जी के साथ बत्तीलाल की है और ये ओम बिरला जो हैं स्पीकर, उनके साथ है। तो यहाँ आप साफ साफ देख सकते हो कि ये जो बत्तीलाल की तस्वीरें हैं ये कम से कम 10-10 साल पुरानी तस्वीरें हैं, क्योंकि इस तस्वीर में और इस तस्वीर में आपको पता चल रहा है कि ये काफ़ी पुरानी फ़ोटो है जिसमें कि काफ़ी कम उम्र का ये बत्तीलाल लग रहा है। लेकिन इस फ़ोटो में आप देख सकते हो और अन्य जो डोटासरा के साथ जो फ़ोटो हैं और जो कांग्रेस के रैलियों की फ़ोटो हैं उनमें आप देख सकते हो कि इसमें उम्र इसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये फ़ोटोज़ पुरानी फ़ोटोज़ हैं, तो हो सकता है कि ये कहीं हो, लेकिन इस राजनीति में हमें नहीं जाना है कि ये किसके साथ था। लेकिन जो वर्तमान में जो है ये गोविंद सिंह डोटासरा जी के खास है और ऐसे आगे भी कई दावे किए गए हैं जिनमें पूरा एक बताया गया है कि किस तरीके से ये गोविंद सिंह डोटासरा से लिंक्ड है। उसके बारे में आखिर में बात करेंगे। तो पेपर पूरी तरीके से ये कह रहे हैं कि पेपर कहीं लीक नहीं हुआ है, जबकि 25 से 30 गिरफ्तारियाँ फिर क्यों हुई है? अगर पेपर लीक ही नहीं हुआ है तो गिरफ्तारियाँ क्यों हो रही है? साथ ही यहाँ पर डोटासरा ने कहा है कि केवल एक ही सेंटर पर एग्ज़ाम होगा, पेपर लीक हुआ ही नहीं है। तो जब पेपर लीक नहीं हुआ है तो जो पुलिस कांस्टेबल है जिनके फ़ोन में 1.5 घंटे पहले रीट का आंसर की भी थी, तो ये जो दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका छाप रहे हैं खबरें, क्या ये गलत छाप रहे हैं? अगर छाप रहे हैं तो दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका पर
मानहानि का मुकदमा गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री को करना चाहिए, क्योंकि ये गलत खबरें छाप रहे हैं कि मोबाइल में 1.5 घंटे पहले रीट की पेपर की आंसर की आ गई थी। और वहीं एक और जो ये पूरा लिंक जो बताया गया है इनका, इस लिंक को भी ये गलत बता देंगे कि किस तरीके से पेपर लीक हुआ है। साथ ही जब डोटासरा जी कह रहे हैं कि पेपर कोई लीक हुआ ही नहीं है, सब झूठी बातें हैं, तो फिर ये रीट का एग्ज़ाम देने वाले जो युवा हैं वो क्यों फांसी लगाकर जो है आत्महत्या करने को मजबूर हैं। बहुत सारे ऐसी खबरें आई हैं अलग अलग जिलों से, जहाँ पर कई रीट के अभ्यर्थियों ने परीक्षा के बाद सुसाइड कर लिया। हालांकि ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए, आपको इन सभी से बचना चाहिए, क्योंकि एक परीक्षा आपका जीवन का जो उद्देश्य तय नहीं करती है। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, इस तरह के कदम युवाओं को नहीं उठाने चाहिए। अभी डोटासरा जी ने कहा है कि पेपर लीक ही नहीं हुआ, तो ये 8:32 पर कांस्टेबल के मोबाइल पर ये आ गया पेपर। ये खबर राजस्थान पत्रिका ने छापी है, एसओजी की टीम ने भी बताया है। तो इसका मतलब ये है कि राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, सारे अखबार गलत हैं। एसओजी की टीम भी गलत हैं, जो आरोपी पकड़े गए हैं वो भी गलत हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं। जो ये बेरोजगार यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं वो भी गलत हैं। ये जो चप्पलें पकड़ी गई है जिसमें हाईटेक नकल हुई है वो भी झूठ है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं डोटासरा जी के हिसाब से। दूसरा, एक खबर ये भी सारे अखबारों में आपको मिल जाएगी जिसमें साफ साफ जो आरोपी है उन्होंने कबूल किया है कि रीट का पेपर नेटबंदी से पहले ही लीक हो गया था। पुलिस क्वार्टर में पेपर को सोल्व कराया था, तो पुलिस के क्वार्टर में ही पेपर सोल्व कराया। तो इसका मतलब ये जो राजस्थान पत्रिका है और दैनिक भास्कर ये खबरें छाप रहे हैं और ये आरोपी जो खुलासे कर रहे हैं एसओजी की टीम के सामने, ये सारे झूठ हैं। डोटासरा जी के हिसाब से पेपर तो लीक हुआ ही नहीं है। तो इन पर मानहानि का मुकदमा होना चाहिए सब पर, राजस्थान पत्रिका पर, दैनिक भास्कर पर, एसओजी पर, और जो आरोपी पकड़े गए हैं जो खुलासे कर रहे हैं उन पर भी जो है पेपर लीक नहीं होने का झूठा दावा करने के लिए इन पर केस होना चाहिए डोटासरा जी के हिसाब से। और डोटासरा जी का कोई अगर नाम ले रहा है कि इस घोटाले में डोटासरा जी शामिल है तो डोटासरा जी को उनके ऊपर मानहानि का केस करना चाहिए। वहीं देखूँ तो डोटासरा जी के साथ ये आरोपी है ही बत्तीलाल, और ये अभी तक फरार है। इसका मतलब ये है कि राजस्थान की पुलिस एक आरोपी, जो मुख्य आरोपी है, उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, असक्षम है, या फिर उसको किसी तरीके का दबाव है पुलिस पर, ताकि जो खास आरोपी है, जो खास नेता हैं, उनकी गिरफ्तारी ना हो सके। तो कहीं ना कहीं जो है इसकी जांच होनी चाहिए। सतीश पूनिया जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो ये विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वो सड़कों पर उतरें। केवल बयान देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपके समय में भी अगर कोई घोटाला हुआ तो विपक्ष सड़कों पर आया था, तो आपको भी आना चाहिए। वसुंधरा राजे जी ने कहा है कि पारदर्शिता के नाम पर धोखा हुआ है, तो ये बिल्कुल पिछले 3 सालों में तो ऐसा ही देखा गया है। हर एक भर्ती में किरोड़ी लाल बैंसला जी ने यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया है, तो सभी युवाओं को इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि इनके आंदोलन कई बार सफल हुए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शहीद स्मारक जयपुर पर युवा बेरोजगारों को पहुँचना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा था कि वो जो है बत्तीलाल मीणा को जानते ही नहीं हैं, तो यहाँ पर सोशल मीडिया में एक दावा किया जा रहा है कि बत्तीलाल मीणा जो है वो पीसीसी सचिव, पीसीसी जो कांग्रेस की प्रदेश कमेटी है जिसके अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पहले रह चुके हैं और शायद अभी भी हैं, तो पीसीसी सचिव यानी इन्हीं के संगठन का जो सचिव है देशराज मीणा, उसका करीबी बत्तीलाल मीणा, जो कि मुख्य आरोपी है, जो फरार है, अभी तक पकड़ा नहीं गया है, जिसने पेपर आउट कर दिया नेटबंदी से पहले ही, वो जो है पीसीसी सचिव देशराज मीणा का करीबी है। देशराज का सगा भाई जो है लक्ष्मणगढ़ का एसडीएम कुलराज मीणा है, यानी लक्ष्मणगढ़ के जो एसडीएम है कुलराज मीणा, वो देशराज के सगे भाई हैं, और जो कि लक्ष्मणगढ़ में है। और लक्ष्मणगढ़ का जो विधायक और मंत्री जो है शिक्षा मंत्री नाथी का बाड़ा फेम डोटासरा है, ये दावा किया गया है। यानी लक्ष्मणगढ़ में मुख्य आरोपी का जो कि फरार है, उसका करीबी पीसीसी का पीसीसी चीफ है, और पीसीसी में गोविंद सिंह डोटासरा मुख्य अध्यक्ष हैं, और जो ये पीसीसी का सचिव है, इसका सगा भाई लक्ष्मणगढ़ में एसडीएम कुलराज मीणा है। यानी इनके पास भी रीट की पूरी कई तरह की जिम्मेदारी दी गई होगी। एसडीएम है तो इनके पास भी एग्ज़ाम कराने को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें इनके पास थी। लक्ष्मणगढ़ में ये एसडीएम है, लक्ष्मणगढ़ से ये विधायक और मंत्री है नाथी का बाड़ा फेम डोटासरा। तो ये लिंक यहाँ पर बन रहा है इनके बीच, आरोपियों के बीच। तो इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने जो दावा किया कि पेपर लीक ही नहीं हुआ है, तो वो पूरी तरह गलत है, क्योंकि सभी अखबारों में छपा है, सभी आरोपियों ने कबूल किया है कि नेटबंदी से पहले पेपर लीक हो गया, अलग अलग तरीके से उनके पास पेपर आया। पुलिस क्वार्टर में बाकायदा, यानी जो पुलिस है, राजस्थान की पुलिस है, उनके क्वार्टर में बैठ करके पेपर सोल्व हुए हैं।
ये तक खबरें आई हैं। और जो मुख्य आरोपी है वो कांग्रेस का काफ़ी खास नेता कार्यकर्ता है और डोटासरा के भी काफ़ी खास नेता और कार्यकर्ता के तौर पर उनके साथ रहा है। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये सारी जो दावे डोटासरा की तरफ से किए गए हैं वो सारे के सारे खारिज होते हैं एक सिरे से। तो इनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए और जो भी किरोड़ी लाल बैंसला जी वहाँ पर मांगे रखते हैं युवा बेरोजगारों की, उन सब को जो है माना जाना चाहिए। और उन मांगों में जो है एक तो सीबीआई जांच केवल रीट 2018 के लिए नहीं बल्कि एसआई, जेईएन और राजस्थान की विगत 2018 के बाद से जो भर्तियां और नियुक्तियां हुई है, यानी 2018 आरएएस, एलडीसी 2018 की जो नियुक्तियां हुई है, साथ ही जो रीट के जो नियुक्तियां हुई हैं और इसके अलावा अभी के जो ये भर्तियां चल रही हैं, इन सभी की सीबीआई जांच होनी चाहिए एक तरीके से। अगर आरपीएससी और ये जो बोर्ड हैं, राजस्थान एजुकेशन बोर्ड है, इसके अलावा आरएसएम, एसएसबी, इन तीनों की ही अगर जांच कर ली जाए तो सारा कच्चा चिट्ठा इनका निकल के सामने आ जाएगा, काला चिट्ठा जो है वो निकल के सामने आ जाएगा सभी नेताओं का। और गोविंद सिंह डोटासरा खुल करके पूरी तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर युवा पहुंचते हैं शहीद स्मारक पर और मांग करते हैं और सीबीआई जांच बैठती है तो इस तरह के नेताओं को जेल में जाना ही होगा। लेकिन देरी है तो युवाओं के समर्थन की। तो दोस्तों, आगे आपकी आवाज़ हम उठाते रहेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से और ज़रूरत पड़ी तो मैदान में भी उतरेंगे। तो आप हमारा साथ दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोज़ के लिए अपडेटेड रहें। धन्यवाद।